बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बल्दियाती इदारों के साथ महकमा बल्दियात का सुतेलो वाला सलूक। मुल्तान की यूनियन काउंसिल का कीमती रिकॉर्ड रद्दी बना डाला। बोरियों में बंद कीमती दस्तावेजात जिला काउंसिल ऑफिस के बाहर फेंक दी। धूप और नमी से अहम कागजात जाया होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सुतेलियों वाला सलूक हो रहा है बल्दियाती इदारों के साथ। मुल्तान की यूनियन काउंसिल्स का कीमती रिकॉर्ड रद्दी का ढेर बना डाला। बोरियों में बंद कीमती दस्तावेजात जिला काउंसिल ऑफिस के बाहर फेंक दी। धूप और नमी से अहम कागजात जाया होने लगे हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद, ये क्या हो रहा है? ये बहुत कीमती रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बल्दियाती अदारों को बहाल हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है और यूनियन काउंसिलों में सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो डेथ बर्थ सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड जो है वो गुम हो चुका है। तो अगर इंतजामिया की जो बड़ी नहली है जिला काउंसिल की, जिसमें उन्होंने जो कीमती रिकॉर्ड है वो यूनियन काउंसिल को हवाले करने के बजाय अपने दफ्तर के बाहर इस वक्त फेंक दिया। अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये बोरियों के अंदर बड़ी तादाद में जो कीमती रिकॉर्ड है ये बाहर इस वक्त पड़ा है। यकीनी तौर पर जब बारिश होगी तो ये रिकॉर्ड जो है तमाम तर रिकॉर्ड जाया होने का खदशा है। ये दोनों अतराफ ये अहम रिकॉर्ड इस वक्त यूनियन काउंसिलों का जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें डेथ बर्थ सर्टिफिकेट के जो लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आप रिकॉर्ड बनवाने के लिए, सब रिकॉर्ड इस वक्त तमाम देहात की यूनियन काउंसिलों में एक साइड पे पड़ा है। ये साइड भी जो है तकरीबन ये सारी बोरियों के अंदर बड़े रजिस्टर्स पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, यहाँ इस वक्त पड़े हैं। धूप के अंदर बारिश जब होगी ये तमाम रिकॉर्ड जाया हो जाएगा। दूसरी जानिब जो लोग हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं, वहां पे उनको यही सुनने को मिल रहा है कि अभी तक फील्ड दफातर से जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिल सका। यहां पे फील्ड दफ्तर बनाए गए थे, फील्ड दफ्तर खत्म होने के बाद तमाम रिकॉर्ड जो है लोकल गवर्नमेंट और यहां की इंतजामिया ने यूनियन काउंसिल्स को देना था। जो सेक्रेटरीज को अभी तक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जो रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और तमाम जो रिकॉर्ड है इस वक्त इंतजामिया की गफलत के बाइस, यहाँ की गफलत के बाइस यहाँ पे मौजूद है, जो कि खराब हो रहा है। बारिश आएगी, धूल मट्टी यहाँ पे पड़ रही है, पानी यहाँ पे इसके ऊपर गिर रहा है। अमजद मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर मौसम बदलते ही बीमारियां सर उठाने लगीं। रहीम यार खान में पैराडोल और पैरासीटामोल नायाब हो गई है। अद्वियात के हसूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। शहरियों को अद्वियात की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक से। जी आसिम, बताएगा मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? बुखार है या सर में दर्द है तो एक दवाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो है पैराडोल। पैरासीटामोल सॉल्ट के साथ ये दवाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, मगर ये दवाई मार्केट में दस्तयाब नहीं है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे एक गोली भी नहीं पड़ी, अगर किसी को चाहिए तो वो दस्तयाब ही नहीं है। भाई आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पैराडोल कब से गायब है? क्या पैरासीटामोल स्टॉल जो सॉल्ट है वो किसी और भी दवाई में भी दस्तयाब है या वो भी गायब है? पैराडोल तकरीबन पिछले 1.5-2 माह से शार्ट है। उसके बाद पैराडोल एक्स्ट्रा, प्लेन, डिस्प्रोल, कालपोल, ये सारे आइटम जो है ना वो मार्केट में नहीं मिल रहे। कराची से पता करवाते हैं, वहाँ से ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन इधर रहीम यार खान में अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें कोई इल्म नहीं है, ये कंपनी से ही बताएगी। कंपनी वाले बात जो सुनते नहीं है कुछ। कंपनी बताएगी तो उसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी माल नहीं है। और रहीम यार खान की मार्केट में तकरीबन 1 माह का अरसा से ज्यादा अरसा गुजर चुका है कि पैराडोल दवाई दस्तियाब नहीं, और पैरासीटामोल जो सॉल्ट इसमें इस्तेमाल किया गया उसके 2 मुख्तलिफ कंपनी की दूसरी दवाइयात भी हैं वो भी दस्तियाब। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियां वाली हुकूमत पंजाब का हामला और दूध पिलाने वाली गरीब खवातीन की माली मुआवनत का फैसला कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन आगोश प्रोग्राम तसव्वुर अब्बास ने बताया कि इमदादी सर्वे में शामिल खवातीन की माली इमदाद होगी। हर हामला और दूध पिलाने वाली खातून को 17,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी करीबी हेल्थ सेंटर पर खवातीन का नाम रजिस्टर्ड हो सकता है। रकम खवातीन के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। रकम का हसूल बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुमकिन होगा। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा इस आगोश प्रोग्राम से मुतालिक। जी बिल्कुल,
دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں اور حاملہ خواتین کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے مالی معاونت کا ایک ایسا پروگرام سامنے آیا ہے جس کو آغوش کا نام دیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ فوکل پرسن تصور عباس صاحب. آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہ مالی معاونت کس طرح ہوگی خواتین کی, اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کی ہے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے نام سے. تو اس میں دودھ پلانے والی عورتیں یا حاملہ خواتین کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر صحت و خوراک کے حوالے سے امداد کرنا ہے, اور اس میں شرط ہے کہ وہ پہلے سے مستحق ہوں سروے کے مطابق. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کو پیسے کس طرح ملیں گے, اور یہ کیا قسط وائز ملیں گے یا اکٹھے پیسے دیے جائیں گے, اور کتنے پیسے ہوں گے؟ یہ جب یہ کسی بھی گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹی پہ جا کے وزٹ کریں گے, اپنا چیک اپ کروائیں گے, وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے, تو وہاں پہ ہر وزٹ کے اگینسٹ اینٹی نیٹل کا چیک اپ 1000 روپیہ, اور ڈیلیوری فری ہوگی اس کا 3000 روپیہ دیں گے, اور وہ بچے کی برتھ رجسٹریشن کنشور کروائیں گے, سرٹیفکیٹ دیں گی تو اس کا 2000 ملے گا, اور جب ویکسینیشن ہوگی بچے کی تو ہر ویکسینیشن کے اگینسٹ 1000 روپیہ گورنمنٹ ان کو پے کرے گی, اور وہ ان کے اکاؤنٹس میں جائے گا, اور تھم ویریفیکیشن کے بڑا شفاف طریقے سے وہ خود ہی ریسیو کریں گے اس کو. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ 17000 روپے کی مالی معاونت کی جائے گی, اور ان خواتین کو یہ پیسے مل سکیں گے جو کفالت احساس کفالت پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ 17,000 جائیں گے اور پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے. بہت شکریہ اختر مجاز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رحیمیار خان کی ریلوے اسٹیشن پر مسافر اسٹیشن ماسٹر صادق علی بھٹی کے خلاف سراپا احتجاج. مسافر کہتے ہیں کراچی سے رحیمیار خان کے ریلوے اسٹیشن پر معمولی وزن کے ساتھ اترے تو اسٹیشن ماسٹر نے 700 روپے کی کٹوتی کر لی. مسافروں سے سامان کی مد میں اوور چارجنگ معمول بن گئی ہے. ریلوے اسٹیشن انتظامیہ ہی مسافروں کو لوٹنے لگی. ٹکٹس کینسل ہونے پر بھی 10 کی بجائے 30% کٹوتی کی گئی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے. جی عامر بتائیے گا. رحیمیار خان کی ریلوے اسٹیشن پر اس وقت مسافر جو ہیں اسٹیشن ماسٹر صادق علی بھٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے کراچی سے رحیمیار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور ان کے پاس روزمرہ کا ایک سامان تھا, بیگ تھا, اس کے عوض جو ہے ان سے بھاری رقم لے گئے کہ یہ جو ہے ایک بھاری سامان اور اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے مزید جو ہے کرایہ چارج کرنا پڑے گا. جو مسافر متاثر ان سے جانتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اور آپ سے کیوں جو ہے اضافی پیسے چارج کیے گئے. میں کراچی سے رحیمیار خان کے لیے صبح جب ٹرین سے اترا خیبر میل سے, تو انہوں نے مجھے دروازے پہ روکا, تو میں نے کہا یہ میرا سامان جو یہ لیگل نہیں ہے, لیگل ہے, اور میں اتنا وزن لے کے جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ 1 کلو وزن بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایک ذاتیت پہ اترا ہے اور ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. سارے اکٹھے ہو کے آ گیا اسٹیشن ماسٹر صادق علی بھٹی اور کچھ پولیس والے تھے. انہوں نے آ کے, حالانکہ ان پارسل کو ہم بک کرواتے تو 300-400 سے اوپر نہیں بن سکتا تھا, انہوں نے 710 روپے چارج کیے. اس کے بعد اگر میرے پاس غلط سامان ہوتا تو میں دروازے کے راستے نہیں جاتا, میں کہیں اور سائڈ سے چلے جاتا. انہوں نے آ کے ہمیں بلیک میل کیا, اوپر سے ہمارا سامان روک کے رکھا کافی دیر. اس کے بعد انہوں نے 710 روپے مجھ سے لے کے مجھے جانے دیا. جیسے آپ سے پیسے لیں کسی اور مسافر سے؟ جی, اور مسافر بھی تھے ساتھ, ان سے بھی انہوں نے پیسے چارج کیے. اور مجھے یہ کہا کہ آپ اگر یہ لا نہ پوچھتے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس لا کے تحت مجھ سے پیسے چارج کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے لا نہ پوچھتے تو ہم 200 روپیہ 100-200 روپے لے کے آپ کو جانے دیتے سائڈ سے. بالکل یہ وہ پرچی ہے جس میں جو ہے ریلوے کی انتظامیہ جو مسافروں کو اوور چارج کر رہی ہے, اور یہ بھی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ اتریں گے تو آپ کو فوراً دور پہ جو ہے پیسے دیے جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہاں پہ پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے روزمرہ کا سامان جو ہے وہ بھی اگر لے کر یہاں پہ اتریں گے تو پھر آپ کو جو اضافی چارج کرنے پڑیں گے. یہ وہ متاثرین جن کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ کرنے کے لیے. ملتان میں ضلع انتظامیہ کا خاص ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر صدر عامر افتخار کا بند بوسن میں چھاپا, گودام سے 5000 بوریاں کھاد کی برآمد کر لی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر صدر نے کارروائی کرتے ہوئے گودام کو سیل کر دیا ہے. ذخیرہ اندوزی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. ذخیرہ اندوز کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں, ملتان میں ضلع انتظامیہ کا خاص ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف محکمہ زراعت کی کارروائی. ڈیرہ غازی خان میں کارروائی میں منافع خور کھاد فروش گرفتار کر لیے گئے. محکمہ زراعت نے 135 بوری یوریا کھاد ضبط کر لی ہے. محکمہ زراعت نے 135 بوریاں یوریا کھاد کی ضبط کر لی ہیں. مہنگی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف محکمہ ایگریکلچر ان ایکشن.
उधर मियांवाली में भी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के खाद डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जखीरा करदा 600 बैग्स यूरिया खाद बरामद कर ली गई। दुकान सील करके 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। खाद को कब्जे में लेकर सरकारी निर्ख पर फरोख्त शुरू कर दी गई। महकमा ज़राअत ने अपनी निगरानी में खाद की फरोख्त शुरू कराई है। पेट्रोल की गिराफरोशी और पैमाना में रद्दोबदल पर पंप्स के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने 5 पेट्रोल पंप सील कर दिए। मजीद जान लेते हैं गौहर रहमान से। गौहर, कहिएगा कितने पंप सील हुए हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया का नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर इंस्पेक्शंस की गई है, पैमाना जात को भी चेक किया गया है। इसमें जो बेशतर जो पेट्रोल पंप्स थे वहां पर जो नाप तोल में कमी के हवाले से तकरीबन 5 से ज़ायद जो पेट्रोल पंप हैं उन्हें सील भी किया गया है, जुर्माने भी आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जानिब से ये एक्शन लिया गया है, पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की गई है, कितना जुर्माना आपकी जानिब से आयद किया गया है और ये बताइएगा कि ये इंस्पेक्शन कितने दिनों बाद आप करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डीसी मुल्तान आमिर करीम खान साहब की हिदायत के ऊपर हमने जो है ये हम वीकली बेसिस पे इसको करते होते हैं जी। हमने आज से हफ्ता पहले 6 पंप चेक किए थे, जिसमें से वी हैड टू सील 2 ऑफ देम, 4 के पैमाने ठीक थे। अभी भी हम आपके सामने यहाँ पर आए हुए हैं और हम रैंडमली पेट्रोल पंप्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा हमारा फोकस था अंदरून का एरिया जो है, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का रश होता है, जहाँ पे शायद हमारा निगलेक्टेड एरिया भी हो। तो अभी जो आपके सामने है, जिन पंप्स का पैमाना शॉर्ट था या जिनकी जो ओवर चार्जिंग थी, उनको हमने सील भी किया है और इनको सारे डीसीलिंग से पहले जो है वो एज पर लॉ इनको जुर्माना होगा, फाइन होगा, FIR होगी, वो जो भी लॉ हमें अलाउ करता है हम उसके तहत इनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। आज बिल्कुल, मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जानिब से शहर के जो मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें चेक किया गया है, जहां पर भी पैमाना जात में कमी पाई गई है उन पेट्रोल। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैपको ने रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 31 लाख से ज्यादा यूनिट चोरी पकड़ ली। बिजली चोरों के खिलाफ 5 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। मैपको टीमों ने रीजन भर में एक माह में 2171 बिजली चोर गिरफ्तार किए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा बिजली चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मैपको ने जहां पर पूरा साल बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, वहीं पर अगर हम बात करते हैं माह नवंबर की, तो माह नवंबर में मैपको ने कुल 2171 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाए हैं और साथ ही साथ उनको भारी जुर्माने भी किए हैं। तो मैपको के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 31,61,000 यूनिट्स जो है एक महीने के अंदर उनकी बिजली चोरी की गई थी, जिसके बाद मैपको ने उनको 5 करोड़ 17,75,000 रुपये का जुर्माना जो है वो आयद किया है। तो अगर हम हर सर्कल की बात करते हैं तो उसकी बाइफर्केशन भी की गई है और जो सबसे ज़्यादा जुर्माना है वो बहावलपुर सर्कल और साथ ही साथ डेरा गाजी खान सर्कल के अंदर से इकट्ठा किया गया। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी भी वहीं पर रिपोर्ट की गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीजी खान में, तो डीजी खान में 442 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनको 92,55,000 रुपये का जुर्माना जो है वो भी किया गया। जबकि विहाड़ी सर्कल के अंदर 170 सार्फिन को 36,70,000 रुपये का जुर्माना किया गया है, जबकि 85 FIR जो है वो दर्ज की गई है। बहावलपुर सर्कल के अंदर 199 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं और उनसे तकरीबन 54,18,000 रुपये के जो वाजिबात हैं वो उनसे वसूल किए गए हैं। इससे सूरत हाल ये है कि मैपको टीमें हर महीने अपनी रिकॉर्ड जो वसूलियाँ हैं बिजली चोरी के हवाले से वो रिकॉर्ड करवा रही हैं और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि नादहिंदगान में शामिल हैं और 10 लाख से ज़ायद के नादहिंदा हैं, उन तमाम के खिलाफ भी वसूलियाँ जो है इसे जारी की जा रही है और सरकारी महकमों के खिलाफ भी वसूलियाँ की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट है, तफसीलात से आगाह करने के लिए। दो 2018 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स के मुस्तकिल होने का मामला एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अप्लाई करने का अमल खत्म कर दिया गया। सिटी स्कूल के 250 असातिज़ा ने मुस्तकिल होने के लिए अप्लाई किया था। तफसीलात जानने के लिए आसिफ से लिस्टो बताइएगा इस प्रोसेस से मुतालिक। जी बिल्कुल, 2018 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स के मुस्तकिल होने का मामला जो है शुरू
कर दिया गया है। एक हफ्ता कबल तमाम एजुकेटर्स ने जो है सिटी स्कूल्स के अप्लाई किया था सिस ऐप के जरिए रेगुलर होने के लिए। अब जो है उनके दस्तावेजात की जो चेकिंग है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग है, वो स्टार्ट कर दी गई है। मुतलका डीओज और डिप्टी डीओज उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। जो एजुकेटर्स मेरिट पे पूरा उतरेगा और जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे उसे अगले हफ्ते जो लिस्ट जारी की जाएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, उसमें मुस्तकिल करने के हवाले से उसका नाम जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे उसको एक ईमेल के जरिए बताया जाएगा कि इसके आया ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा नहीं है और फौरी से फौरी जमा करवाया जाए। याद रहे कि एजुकेटर्स को 3 साल बाद जो है मुस्तकिल किया जा रहा है। 14वें स्केल पे काम करने वाले ये तमाम स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एजुकेटर्स हैं और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है। और बेहतर इलिशबाज सिर्फ आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अनपढ़ तबके को बुनियादी तालीम देने का मिशन, पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। रेलवे स्टेशन मुल्तान पर कुलियों को भी तालीम दी जाएगी। रेलवे कुलियों को ज़ेवरे तालीम से रास्ता करने का मंसूबा। सूबाई वज़ीर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन राजा राशिद हफीज ने प्लेटफॉर्म स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी बताएगा। जी, रेलवे स्टेशन पर हुकूमत पंजाब का एक बड़ा इकदाम, कुलियों को इस वक्त तालीम दी जाएगी और हमारे साथ सेक्रेटरी पंजाब ख्वानगी और गैर रस्मी तालीम सुमेरा समद साहिबा हैं। सुमेरा समद साहिबा, ये बताइएगा कि और कौन कौन से आप प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से इसके ऊपर वर्क? जी थैंक यू। एक तो ये कुली वाला हमारा बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ठीक है ना, और मुझे यहाँ की इतनी खुशी हो रही है कि एवरीबडी सीम्स वेरी हैप्पी ना, मतलब ये कुली भी खुश हैं, एक काम चल पड़ा है बिल्कुल यूनिक किस्म का पहली दफ़ा। एक तो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, बाकी जगहों में भी ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा हमने जेल्स में, वो हमारा जेल्स का तो बहुत पुराना प्रोग्राम है कि हाँ जी, कि जेल्स के अंदर हमारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अभी जो हम नए और दारुल अमान में भी हम खोलते हैं, ऐसी जगहों में हम खोलते हैं। हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के सबसे पहले लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 2015 में ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने खोले थे सेंटर्स, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकरम खान चांडिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अब आप इसको रेट को ज्यादा लगा रहे हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने चंद उन लोगों को फोन किया जो इस कारोबार से रिलेटेड थे कि भाई ये दोबारा मेरे पास आया, मुझे तंग कर रहा है, आप मेहरबानी करें, आप आ जाएं और इसको समझाएं। वो जब वो बंदे वहां पे एक तो पहुंच गए, दीगर लोग भी इकट्ठे हो गए, इसने वहां भरपूर ताहिर महमूद भट्टी ने बदमाशी की, उनको गालियां दी, उनको बुरा भला कहा, उनको थ्रेट किया, उनके साथ जो ये कर सकता था इसने किया। गर्दे जब मुअज़्ज़िज़ीन उसमें शामिल हुए तो इसने उन्हें कहा कि जी आशिक खान चांडिया से मेरी बात हो गई है टेलीफोन पे, तो उसके डेरे पे चलते हैं। बात करेंगे तरक्याती मंसूबों की। रहीम यार खान में तरक्याती कामों का बेचेगा जाल। चोलिस्तानी यूनियन काउंसिल चमन को रहीम यार खान से मिलाने के लिए सड़क का संग बुनियाद रखा गया है। एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइच और जिलाई वाइस चेयरमैन नईम शफीक ने इफ्तिताह किया है। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनने पर इफ्तिताह किया गया। हुकूमत पंजाब सुर्खफीता कल्चर के खात्मे के बारे में मुतहरिक हो गया। जिला कौंसिल मुल्तान में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का खिदमत कचहरी का दौरा। कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर हल के अहकाम जारी कर दिए। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद बताएगा। जी, रेवेन्यू के वो मसाइल जो नस्ल दर नस्ल ख़त्म नहीं होते थे, SMBR के अहकामात पर पंजाब भर में अब रेवेन्यू कचहरियाँ लगाई जाती हैं जिनको सुपरवाइज करते हैं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अफसरान। आज बहावलपुर में भी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया साहब ने रेवेन्यू कचहरी ली। सर, कितने मसाइल लोगों के हल होंगे? इसी तरीके से मुस्तकिल कितनी आप बुनियाद रख देते हैं कि इस तरह की कचहरी ना भी हो तो उनके मसाइल आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके अहकामात पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये इनिशिएटिव है और हर महीने की पहली 2 तारीखें इन पे तमाम रेवेन्यू का वो जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं। और आज भी आपने देखा कि एक कसीर तादाद में लोग ज़िले के तमाम तहसीलों से वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो भी उनके मामलात थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन हो जाने वाली होती हैं। तो आज हमारे ये सारे काउंटर्स यहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर हो, रजिस्ट्रेशन ब्रांच हो, बाकी ब्रांचें हों, वो सारे लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और बाकी जिनका कुछ मामलात रिपोर्ट तलब होते हैं तो उसको 7 दिन का टाइम होता है और एक सेपरेट डेडिकेटेड इसके लिए सेल बना हुआ। तो इससे बिलाशुबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक एहसन इनिशिएटिव है और लोगों को हुकूमत पंजाब का एक एहसन इकदाम है। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तौंसा शरीफ एसी ऑफिस में माहाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानेंगे इसमत बुज़दार से। बुज़दार बताइए। बिल्कुल, तौसा शरीफ में भी आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद, खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस वक्त लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब से ये खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू हुआ है तो उनमें लोगों की तादाद भी इजाफा हो रहा है और आज की खुली कचहरी भी शायद रात गए तक, शाम तक ये सिलसिला जारी रहे। लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, कुछ लोग अभी मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की खुली कचहरी के हवाले से? लोगों के मसले हल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं काफ़ी तादाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आज की खुली कचहरी रेवेन्यू गिरदावरी की वजह से 10 से 2 बजे तक है। तो उस दौरान अभी तक हमें 112 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, उसमें से 100 एप्लीकेशन हैं वो रिकॉर्ड से मुतालिक थी और डोमिसाइल से मुतालिक थी, वो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। और जो बाकी विजिट वाली जगह हैं वहाँ पे 2 से 3 दिन में वो विजिट होकर वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये एक ऐसा इकदाम है जहाँ पे जिनका भी इशू है वो फौरी बुज़दार, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मौसम सरमा के लिए 15 लाख फलों की पनीरियां तैयार की गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मौसम सरमा के सिलसिले में मौजूद PHA की नर्सरी में और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 लाख से ज़ायद जो पनीरियाँ हैं वो लगा दी गई, जिसपे मैरी गोल्ड, पटूनिया, पेंजी और दीगर जो मौसम सरमा के रंग बिरंगे फूल जो हैं वो उनकी पनीरियों को तैयार किया गया। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ हॉर्टिकल्चर से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी पनीरियाँ बनाई गई हैं, माली ने अपनी तादाद के साथ बनाई, कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी और इनका सीज़न क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15-16 लाख के करीब हमने पनीरियाँ तैयार कर रही हैं और इनकी शिफ्टिंग भी मुख्तलिफ पार्क्स, चौक्स में शुरू कर दी है और बड़ी तेज़ी से, क्योंकि मौसम जो है स्टार्ट हो चुका है पनीरी लगाने का, बड़ी तेज़ी से माली पनीरियाँ लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा सर्दी होने से पहले पहले ये पनीरियाँ अपनी जड़ कर जाएं और चल पड़ें और बेहतर फूल दे सकें। जी, बेहतर फूल दे सकें इस बार पाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेशन जज बहावलपुर चौधरी अमीर मोहम्मद खान का सेंट्रल जेल बहावलपुर का दौरा, सीनियर सिविल जज नदीम यूसुफ भी हमरा थे। मामूली जराइम में मुलव्विस 4 आसिरान की रिहाई के अहकाम दिए। बहावलपुर जेल के अस्पताल का भी मुआयना किया। जजेस साहिबान ने जेल में होने वाले काम को सराहा। रोहित से फिल वक्त इतना है।